बड़ी मजेदार एडजस्टमेंट है, छोटी सी एडजस्टमेंट है। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, हमने किसी को सामान बेचा था, हमारे पास एक बिल पड़ा हुआ था, बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ था, वो हमने बैंक के साथ डिस्काउंट करा लिया। वो हमने बैंक के साथ डिस्काउंट करा लिया तो हमें पैसे मिल चुके हैं। बिल किसके पास पड़ा है? बैंक के पास। तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। डिस्काउंटेड बिल, जो आपका डिस्काउंटेड बिल होता है वो क्या होता है? तो क्या होता है डिस्काउंटेड बिल? ध्यान से देखेंगे। जो आपने, किसकी बात हो रही है? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक। मैं इसका नेचर पूछ रहा हूं कि इसका नेचर क्या होता है। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। चलो एक और ट्राई, कोई बता सकता है इसका नेचर क्या होता है? बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है, अच्छा हुआ सर हमने ट्राई ना करा। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है इट मे और मे नॉट अराइज। बचपन में 11th अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टर्म आई थी कंटिंजेंट लायबिलिटीज, तो उसमें एक एग्जांपल था बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक। कंटिंजेंट लायबिलिटी इसलिए क्योंकि हम तो डिस्काउंट करके बैंक से पैसे ले चुके हैं, अब जिसने बिल एक्सेप्ट किया था पैसे तो उसको देने हैं। डिसऑनर हो जाए अगर, तो मतलब उसने पैसे नहीं दिए। तो अगर वो पैसे नहीं देगा जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, द ड्रॉई, तो फिर पैसे किसको देने पड़ेंगे? आपको, उस सिनेरियो में। तो फिर तब तक क्या ये आपकी लायबिलिटी है? नहीं, तब तक आपकी एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है। और डिसोल्यूशन में कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है क्योंकि बुक्स में तो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो इफ द बिल इज डिसऑनर्ड, ध्यान से देखेंगे, दो स्टेप्स में होती है इसकी एंट्री। दो स्टेप्स में होती है इसकी एंट्री। इफ द बिल इज डिसऑनर्ड, इफ द बिल इज डिसऑनर्ड, तो पहले क्या होगा? मनी विल बी रिकवर्ड बाय द बैंक फ्रॉम us, that is the business entity which got the bill discounted, which got the bill discounted with the बैंक। जिसने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया था बैंक उससे रिकवर, तो इस केस में हमसे रिकवर करेगा। तो क्या होगा? एंट्री क्या होगी इसकी? अनन्य, हमारा नुकसान हुआ, तो इसलिए क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, ये एंट्री बैंक के थ्रू होती है, बट थ्योरेटिकली अगर बैलेंस शीट में है ही सिर्फ कैश बैलेंस तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो आप एंट्री कैश से ही कर रहे होगे। कोई डाउट? थ्योरेटिकली तो ये एंट्री तो होगी ही होगी। किस अमाउंट से होगी? किस अमाउंट से होगी? विद द अमाउंट ऑफ द बिल, विद द अमाउंट ऑफ द बिल। तो ये एंट्री तो होगी ही होगी एट द टाइम ऑफ डिसऑनर। तो ये एंट्री तो है मैंडेटरी, मतलब अगर बिल डिसऑनर हुआ ना तो ये एंट्री तो होगी ही होगी। अब ध्यान से देखना, बिल तो हो गया डिसऑनर, आप पैसे बैंक ने तो आपसे रिकवर कर लिए, आप पैसे किससे रिकवर करेंगे? हा? आप पैसे रिकवर करेंगे ड्रॉई से, आप पार्टनर तो खुद ही हैं।
आप पैसे किससे रिकवर करेंगे? ड्रॉई से, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था। क्या वो आपकी बुक में डेटर्स आ रहे होंगे? नहीं आ रहे होंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट है ना, वो आपको बिल दे चुका था, तो बीआर टू डेटर्स आ चुका था। फिर वो बीआर तो डेटर्स तो खत्म हो चुके हैं बहुत पहले ही, वो बिल भी डिस्काउंट हो गया, वो बिल भी नहीं था मेरे बुक्स में, तो अब वो डिसऑनर हो गया, तो कहानी पूरी चेंज हो गई कि बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, मैं रिकवर करूंगा अब डेटर से, मैं रिकवर करूंगा पैसे डेटर से। वी विल रिकवर द मनी फ्रॉम डेटर्स हु गेव अस द बिल। तो डेटर्स हमारे लिए अभी इस केस में क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो बेसिकली जो डिस्काउंटेड बिल है और जो ये डेटर्स हैं, बिल ये फर्स्ट पार्ट में तो कहीं आ ही नहीं रहे, ये आ रहे हैं रियलाइजेशन के पार्ट में, स्टेप 3 स्टेप 4 में। तो हमने पैसे दिए तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, वी विल रिकवर द मनी फ्रॉम द बैंक फ्रॉम द डेटर्स। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं इसमें, वो पैसे नहीं दे पाया बैंक को, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें भी ना दे पाए। अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर अलाउ ही नहीं कर रही, तो जरूरी है कि हम उससे कुछ रिकवर कर पाएंगे? हमारा बिजनेस अब बंद हो रहा है, तो हम डेटर्स तो छोड़ नहीं सकते कि हमने आपसे पैसे लेने हैं, नो, अब बिजनेस बंद हो रहा है, तो या तो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इफ नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर, इफ नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर, तो क्या होगा? नो एंट्री। इफ some amount is recovered, if some amount is recovered from the debtors, if some amount is recovered from the debtors, तो जितना भी पैसा आया अनरिकॉर्डेड के अगेंस्ट, अनरिकॉर्डेड एसेट के अगेंस्ट पैसा आ रहा है, तो क्या एंट्री होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री किस अमाउंट से होगी? विद द अमाउंट रिकवर्ड। जितने पैसे आपको मिले, मेरे को 50,000 लेने थे, 5,000 मिले, तो ये 5,000 से एंट्री पास होगी। बात समझ आ रही है? तो ये जो एंट्री है इसको बोलते हैं एडिशनल एंट्री। मतलब ये तो होना ही होना है कि अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया ना, तो आपके यहाँ पैसे तो गए, तो रियलाइजेशन टू बैंक तो होगा ही होगा। अब आपको पैसे मिले कि नहीं मिले, तो क्वेश्चन बताएगा ना, कुछ मेंशन नहीं है तो नहीं मिले, नो एंट्री, और अगर मेंशन है कि हाँ उसने कुछ दिया, तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी। इतना सा है, खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड अगर आए तो बड़ी मजेदार ट्रांजैक्शन होती है। बस ध्यान क्या देना है, जो भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ है, आपकी लाइबिलिटी अब क्रिएट हो गई है, पहले अनरिकॉर्डेड थी, अब एक लाइबिलिटी आपको ही मीट करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। तो रियलाइजेशन टू कैश और मैंडेटरी एंट्री है, मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं देंगे तो, नो, आपके बैंक से पैसे कट चुके हैं विद द अमाउंट ऑफ द बिल, तो रियलाइजेशन टू बैंक तो हो गई। दूसरा, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपने उससे कुछ रिकवर करा कि नहीं करा। नहीं करा तो नो एंट्री। सेकंड केस में किया तो एक एडिशनल एंट्री आ जाएगी, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, दो सेपरेट ट्रांजैक्शंस हैं, ऊपर वाली एंट्री तो होगी ही होगी। कोई डाउट? सर क्वेश्चन कैसा आएगा? जो आपका डाउट था क्वेश्चन 13 का ई, मैंने वो कॉन्सेप्ट बना के पूरा डिटेल में कवर कर लिया। There was a bill for rupees 50,000 under discount, bill under discount, full stop। तो मैं बोल थोड़ी ना रहा हूं कि डिसऑनर हुआ है, कुछ भी नहीं करेंगे उसका। अगर सिर्फ इतना ही लिखा होता देयर इज अ बिल अंडर डिस्काउंट, तो दैट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। जब तक डिसऑनर नहीं हो जाता मेरी लायबिलिटी नहीं बनती। बात समझ आ रही है? लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे, द पर्सन, द बिल वॉज रिसीव फ्रॉम अर्जुन हु हैज बिकम insolvent। तो if he has become insolvent, तो it is implied
कि वो पैसे नहीं दे पाया। यस, जब वो क्लियरली मेंशन्ड है कि द पर्सन हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तो इम्प्लाइड है कि वो पैसे आपको भरने पड़ेंगे। यस और नो? तो एक तो हो गई कॉमन एंट्री। कॉमन एंट्री का मतलब केस 1 है नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, केस 2 है कुछ पैसे रिकवर हुए। रिकवर हो या ना हो, पहले क्या होगा? पहले क्या होगा रितिका? बिल डिसऑनर होगा, आपके अकाउंट से पैसे काटे जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। कितने का बिल है? 50,000। कोई भी डाउट? तो ये एंट्री तो होगी ही होगी। अब उसके बाद केस पे डिपेंड करता है। केस 1 क्या है? नथिंग कुड बी रिकवर्ड। तो केस 1 में नथिंग कुड बी रिकवर्ड और केस 2 में समथिंग कुड बी रिकवर्ड। तो केस 1 में क्या होगा? इफ नथिंग इज रिकवर्ड, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है ना? केस 2, रिकवर्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 40 पैसा इन अ रूपी। 40 पैसा इन अ रूपी का मतलब होता है 40%। तो 40%, 4 5 20,000 रुपीज मिले, 30,000 नहीं मिले। अब इसकी एंट्री क्या होगी मिस्टर मल्होत्रा? इस केस 2 में एंट्री क्या होगी? पैसे जो हमें रिसीव, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? रिसीव 40 पैसा इन रूपी, मतलब 4 5 20। तो बाकी 30 का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। रिवैल्यूएशन विल टेक केयर ऑटोमेटिकली। रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन डेबिट हुआ 50,000 से, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 20,000 से। नेट इंपैक्ट क्या रहा? 30,000 एक्सेस डेबिट, आपका लॉस बढ़ा देगा। यही हुआ ना? आपको 50,000 देने पड़े, मिले 20,000, 30,000 का आपका लॉस हो गया। 30,000 जो आपको नहीं मिले उसका कुछ नहीं करते एंट्री वाइज। क्लियर है? इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।